इतना सारा कोर्स है। ये कोर्स सर खत्म ही नहीं होगा जब तक हम रोज 10 से 12 घंटे ना पढ़े। अब सर हम सोचते तो हैं कि 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, बट सर पढ़ाई होती है घंट सॉरी, पढ़ाई होती ही नहीं है। तो मैंने कहा जब पढ़ाई नहीं हो रही और आपको लग रहा है कि सर 10 से 12 घंटा कैसे पढ़े, तो मैंने कहा मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। सो मेरा नाम है शुभम केसवानी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 29 इन सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल एग्जामिनेशन। और इस पूरे के पूरे रिजल्ट में मैं बताऊं एक चीज को क्रेडिट जाता है, वो है कंसिस्टेंट स्टडीज। जो मैंने कहीं ना कहीं अभी सीए फाइनल में 5 से 6 महीना कंसिस्टेंटली 10 से 12 घंटा पढ़ाई करी, उसी ने मुझे हेल्प किया टू स्कोर रियली रियली वेल इन द एग्जाम्स। तो आई एम श्योर अब आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आप भी चाहते हो कि सर हम भी कहीं ना कहीं 10 से 12 घंटा रोज पढ़ाई करें, ताकि एंड में जाके वो प्रेशर ना आए, एंड में जाके दिमाग खराब ना हो कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो और फिर ऐसे हमको पास परसेंटेज से छोड़ दे। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे रिजल्ट लाओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, दिस इज द वीडियो फॉर यू। यहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैसे मैंने एवरीडे 10 to 12 आवर्स पढ़ाई करी, प्रॉपर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले और मेन चीज पे आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे क्या होगा, बाकी भी जितने सीए एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। और किसी ने सही कहा है, कर भला तो हो भला। अभी अभी अगर चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस तरह की और प्यारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो दोस्तों, ये है मेरा हैक जिसने मुझे हेल्प किया टू स्टडी 10 to 12 आवर्स एवरी डे फॉर कंसिस्टेंटली फॉर 5 मंथ्स। एंड यू कैन ऑल्सो से दिस वॉज माई सीक्रेट टू AIR 8 एच सी ए फाइनल लेवल। सबसे पहले सर, आपके हाथ में होना चाहिए आपका प्लानर। अब जितना भी टाइम आपके एग्जाम्स के लिए बचा है, उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास प्लानर होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा रिवीजन कब तक कंप्लीट हो जाएगा। मान लो फर्स्ट रिवीजन आपका कब तक कंप्लीट होगा, फिर सेकंड रिवीजन कब तक कंप्लीट होगा, थर्ड रिवीजन कब तक कंप्लीट होगा, एक ब्रॉड प्लानर आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा ब्रॉड प्लानर। तो मैंने क्या किया था, 5 मंथ्स का अपना स्टडी लीव का प्रॉपर प्लानर बना लिया था कि मेरी फर्स्ट रिवीजन यहां तक कंप्लीट होगी, सेकंड रिवीजन यहां तक, थर्ड रिवीजन यहां तक। गॉट इट सर। उसके बाद मैं क्या करता था, उस प्लानर को अचीव करने के लिए मैं डेली प्लानिंग करता था कि यानी आज रात को सोने से पहले कल मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने, कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इसकी मैं प्रॉपर प्लानिंग करके चलता था। ठीक है सर। सो बिफोर स्लीपिंग एवरी डे प्लान योर नेक्स्ट डे। सर इससे क्या होगा, इससे जब आप सोगे तो आपके मन में एक शांति रहेगी, आपके मन में केओस नहीं रहेगा कि मेरे को कितनी सारी चीजें कवर करनी है। भाई कितनी सारी करनी नहीं है, आपका फोकस सिर्फ रहेगा नेक्स्ट डे पे। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, ना पास्ट की टेंशन ना फ्यूचर की टेंशन, आप प्रेजेंट पे फोकस कर पाओगे। एंड आपका माइंड अगर हल्का रहेगा और आपको पता है कल आपको ये 10 चीजें अचीव करनी है, 8 चीजें अचीव करनी है, तो आप टाइम पे सो जाओगे और अगले दिन टाइम पे उठ के अपने प्लानर को अचीव करना शुरू कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई? आई सर। अब सर आते हैं मेरे डेली रूटीन पे। मैं रोज कोशिश करता था रात को 11:30 12 बजे तक सो जाता था। ठीक है सर। सुबह कितने बजे उठता था? 6:30 7 बजे। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, दिस वॉज माई स्कूल रूटीन। जैसा स्कूल में रूटीन होता है ना, रात को 11 12 बजे तक सो गए, सुबह 6 7 बजे उठ के बढ़िया नहा धो के फटाफट स्कूल चले गए। यस सर, दिस इज द सेम रूटीन आई यूज टू फॉलो फॉर माई सीए एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है सर। देन सर जो मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन होता था, इट यूज टू बिगेन अराउंड 7:15 7:30। अपना फ्रेश फ्रेश हो गए, बढ़िया मुंह धो लिया एंड फटाफट अपना डेस्क पे बैठ गए, पढ़ाई करना स्टार्ट करा। फ्रेश माइंड के साथ मैं कोशिश करता था 10 11 बजे तक इसको खींच लूं, जितने भी मेरे फर्स्ट स्टडी सेशन के टारगेट्स हैं। जब तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाते मैं अपनी कुर्सी से उठता नहीं था। वैसे होता है ना, कुर्सी से एकदम चिपक के बैठ जाता था कि भाई जब तक ये टारगेट अचीव नहीं होंगे आई विल नॉट, मतलब ऐसे उठो फाइव फ्रॉम माई चेयर, मैं बैठा रहूंगा और अपने क्वेश्चंस वगैरह अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर करता चलूंगा, बस उठना नहीं है। ठीक है सर। बस साथ साथ क्या कोशिश रहती थी, माइंड को जगाए रखने के लिए या तो चाय कॉफी ये सब चलता रहता था, फिर थोड़ा टाइम ब्रेक लेके फिर फ्रूट्स वगैरह खा लिए। तो ऐसे ना, इससे क्या होता था, अंदर कुछ अच्छा अच्छा जा रहा होता था। चाय कॉफी से क्या होता था, नींद खुल जाती थी सुबह सुबह, और ये फ्रूट्स वगैरह खा के क्या होता था, आई यूज टू फील वेरी फ्रेश, कहीं ना कहीं एक अंदर फ्रेशनेस बनी रहती थी। तो ये चीज आप भी कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हो। जैसे ही मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता था, देन आई यूज टू टेक अ ब्रेक। सो फॉर माई ब्रेकफास्ट, वैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कुछ खास बचता नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया हल्का फुल्का, एंड नहाना धोना जस्ट टू फील अगेन फ्रेश। अभी तो यहाँ पे तो आप फ्रेश फील कर ही रहे थे। मेरी मम्मी ना कहती थी, नहा के ना इंसान को नई जिंदगी मिल जाती है। ठीक है, नहा के आपको एक नई फ्रेशनेस मिल जाती है। तो मैं यही कोशिश करता था, फर्स्ट सेशन तो फटाफट ऐसे एकदम मॉर्निंग फ्रेशनेस के साथ निकाल लो, एंड जैसे ही सेकंड सेशन की तरफ मूव कर रहे हो उससे पहले बढ़िया नहा धो लो ताकि एक नई जिंदगी मिल जाए। तो आई यूज टू टेक बाथ। देन सर मेरा जो सेकंड सेशन है, इट यूज टू बिगेन अराउंड 11:30 एंड ये लंच तक चलता था।
मेरे मन में बस एक ही रहता था यार, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे मन में बस एक ही टारगेट है और एक ही फोकस है, वो है पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं 11:30 से 2:30 बजे तक मैं अपना एक और सेशन खींच लेता था। फिर उसके बाद सर अगेन मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है, ब्रेक इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेक आता था लंच का, एंड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दिस ब्रेक, बिकॉज इस टाइम पे मुझे क्या होता था, बढ़िया खाना वाना मिल जाता था। एंड साथ ही साथ आई यूज टू वॉच माई फेवरेट टीवी शो। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो पुराने एपिसोड्स वगैरह होते थे, मैं सोनी लिव पे लगा देता था, एंड वो देखते देखते बढ़िया बढ़िया अपना लंच कंप्लीट कर लेता था। अब अगर यहां तक मेरे को लगता था ना मुझे थोड़ी थकावट हो गई है, तो व्हाट आई यूज टू डू, 10-15 मिनट्स का इसके बाद थोड़ा सा वॉक वगैरह किया, एंड देन इसके बाद आई यूज टू टेक अ पावर नैप। लगभग 40-45 मिनट्स 1 आवर का मैं पावर नैप ले लेता था। इससे क्या होता था, इससे एक और नई जिंदगी मिल जाती थी। पहले हमको फ्रेशनेस मिली ना सो के, फिर हमको फ्रेशनेस मिली नहा के, और अब जब ये पावर नैप लिया ना तो एक और फ्रेशनेस मिल जाती थी, ताकि मैं अपना थर्ड सेशन भी अच्छे से कर सकूं। फिर इसके बाद आई यूज टू डू माई थर्ड सेशन, ये सर कितने बजे से कितने बजे तक, 4 से 6 बजे तक। एंड आफ्टर दिस आई यूज टू गो फॉर अ इवनिंग वॉक। जब आप इवनिंग वॉक पे जाते हो ना तो अगेन यू फील गुड। वो उतर के घर से जाना, बढ़िया चिड़िया की चहचहाहट सुनना, कू कू, हाँ कोयल आज से गाती है ना, मजा लगता है। फिर कोई आंटी अपने घर में बढ़िया दाल का तड़का लगा रही है, कुकड़ुकुड़, कुकरों की सीटियां वीटियां बज रही हैं, तो वो सुन के ना एकदम मन एकदम मजेदार हो जाता था। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, दैट यूज टू गिव मी द लाइवलीनेस। जो आप एक कमरे के अंदर बैठे बैठे पढ़ पढ़ के थक जाते हो ना, वो सारी थकान उतर जाती है जब अपने आसपास आप ये हरियाली देखते हो, ये अच्छी अच्छी चीजें देखते हो। सो दैट इवनिंग वॉक यूज टू हेल्प मी अलॉट। अब उसी इवनिंग वॉक के टाइम पे थोड़ा बहुत जो मेरा मन करता था, हल्का फुल्का मैं सोशल मीडिया देख लेता था। ठीक है सर। एंड जो मेरे दोस्त वगैरह रहते थे जिनके साथ मैं अपने सीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उनसे मैं बात वगैरह कर लेता था। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे ब्रेक पे हो जाती थी। देन सर टॉकिंग अबाउट माई फोर्थ सेशन, जैसे ही ये ब्रेक कंप्लीट होता था 7 से 8:30 9 बजे तक मैं अपना फोर्थ सेशन करता था, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करता था। एंड देन आई यूज टू हैव माई डिनर। तो डिनर लगभग 9 बजे तक कंप्लीट हो जाता था, ये भी एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक बन जाता था। एंड आफ्टर दिस आई यूज टू डू माई लास्ट सेशन, दैट इज द फिफ्थ सेशन। फिफ्थ सेशन में मैं 9 से 11 बजे तक पढ़ता था, जो भी बचे कुचे टारगेट्स है दिन के, दैट आई यूज टू कंप्लीट बाय 11 PM। अब सर 11 PM के बाद आई जस्ट यूज टू गो स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठता था। कभी कभार हम क्या करते थे, कार्ड्स की गेम खेलते थे। एक कार्ड्स की गेम होती है स्वीप, ठीक है, तो मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, हम सब मिलके स्वीप गेम खेलते थे। कभी लूडो खेल लिया, कभी सांप सीढ़ी खेल लिया, कभी इधर उधर की बातें बातें कर ली, कभी साथ में वॉक कर ली। मतलब इट वो यूज टू बी माई फैमिली टाइम। कुछ मन में थॉट्स वगैरह चल रहे तो उनके साथ शेयर कर देना। तो इससे क्या होता था ना, दिन भर की जो थकान है, दिन भर की जो थकान है, वो सारी की सारी थकान एकदम खत्म हो जाती थी, एकदम अच्छा फील हो जाता था फैमिली के साथ बैठ के। एंड फिर उसके बाद क्या, वापस बैक टू स्लीप, वापस बैक टू स्लीप, और आपका नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। अब सर इस रूटीन का फायदा क्या है, आप भी समझ गए होगे। इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी पढ़ाई है, अगर आप ध्यान से देखो, 7 से 10 लगभग 3 घंटा आपने यहाँ पे पढ़ाई की। 3 घंटे के बाद 12:30 डेढ़ ढाई 3 घंटा यहाँ पे पढ़ाई करी, 6 घंटे की पढ़ाई हो गई, यस सर। 6 घंटे के बाद 2 घंटा यहाँ पढ़ाई, 8 आवर्स। 8 आवर्स के प्लस 1.5 9.5 आवर्स, प्लस 2 घंटे, लगभग आपने 11.5 आवर्स पढ़े। प्लस आपके ऊपर ना जोर भी नहीं आया, आपके ऊपर जोर भी नहीं आया, आपने अच्छी खासी 7-8 घंटे की नींद भी ली। आप यहाँ पे प्रॉपर एडिक्वेट ब्रेक्स भी ले रहे हो, जिससे आपको टेंशन भी नहीं आएगी, स्ट्रेस भी नहीं आएगा, आप बढ़िया फ्रेश भी फील करोगे। और अगर आप देखो, आपने अपने स्टडी टारगेट्स भी पूरे कर लिए। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने कोई स्टोरी लगाई तो आप वो स्टोरी नहीं देख पाए, आपने सोशल मीडिया के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लिया, जितना जरूरी था। एंड दिस इज हाउ योर स्टडी रूटीन शुड लुक लाइक। मतलब मेरा तो स्टडी रूटीन ऐसा ही था, जिसने मुझे हेल्प किया टू कंटिन्यूअसली डू इट फॉर द 5 मंथ्स। ठीक है सर। अब सर गेम आता है कि हम एक्टिव कैसे रहें। कई बार दिन में आपको फील होता होगा, यार मैं लेथार्जी फील कर रहा हूँ, बड़ा ऐसा सोना सोना आ रहा है। कई लोग बोलते हैं बड़े सुस्त हो जाते हैं हम सर, सुबह एकदम एक्टिव रहते हैं, शाम तक आते आते सुस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज इंश्योर करनी है, दैट इज यू शुड अवॉइड सोशल मीडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा झंझट, मैं कहता हूं आज के युग का सबसे बड़ा राक्षस सर, वो है सोशल मीडिया। आपको याद होगा जब हम बचपन में रामायण देखते थे, तो रामायण में क्या होता था ना, जितने भी ऋषि मुनि होते थे यज्ञ कर रहे होते थे, हाँ सर, उन यज्ञ के बीच में बड़े बड़े राक्षस आते थे, ऐसे करके आते थे राक्षस। हाँ सर, हम वो राक्षस देखते थे। वो राक्षस क्या करते थे सर, उन राक्षस का एक ही काम होता था कि जितने भी ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, इन सबके यज्ञ में भंग करो, इनको डिस्ट्रैक्ट करो। मैंने कहा वही राक्षस कल युग में सोशल मीडिया बन के आए हैं।
जो आपके इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सब वही राक्षस है। और हम क्या करते हैं, इन राक्षसों के सामने जाके अपने आप को समर्पण कर देते हैं। भैया तुमको करना है यज्ञ, तुमको करनी है पढ़ाई, वही काम आएगी और वही दिलाएगी तुमको जिंदगी में एक अच्छी लुगाई। ठीक है, लुगाई का मतलब होता है वाइफ। अगर अच्छी वाइफ चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई करो। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है ना, अवॉइड करनी है सोशल मीडिया। ठीक है, अब आपको लगेगा सर मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा तो मेरे से कुछ मिस हो जाएगा। क्या मिस हो जाएगा तुमसे? तुम प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया के, जो तुमसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट मिस हो जाएगी? नहीं सर। सो अवॉइड द फोमो। मैं कहता हूं फोमो को भगाओ, पोमो को गले लगाओ। सर पोमो का क्या मतलब है? प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट। हैव द प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर फैमिली एंड फोकस ऑन योर क्लोज फ्रेंड्स। उसके अलावा किसी से आपको कोई लेना देना नहीं चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली सोशल मीडिया पे भी लोग आपको तभी प्रशंसा करते हैं, तभी आपकी वाहवाही करते हैं, तभी आपको फॉलो करते हैं जब आप जिंदगी में कुछ उखाड़ते हो। मैं बहुत ही देसी भाषा यूज कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है तुम इसी से रिलेट करोगे। अगर किसी ने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा तो सोशल मीडिया पे उसको कोई फॉलो भी नहीं करता। आप खुद देखो, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको क्यों फॉलो करते हो? सर उनकी कोई मूवी चल गई। विराट कोहली को आप क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि वो क्रिकेट में अच्छा खेलता है। बट आपको क्या दिखता है? उसने क्रिकेट में अच्छा खेला, उसने वर्ल्ड कप में रन बनाए, बट क्या आपको यह दिखता है उसने सुबह कितने बजे उठा, उसने कितनी जिमिंग करी, उसने कितने डिसिप्लिन के साथ अपना काम किया? नहीं सर, वो तो हमको दिखता ही नहीं है। यही गेम है। कोई भी अपना डिसिप्लिन नहीं दिखाता, कोई भी अपनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाता, हमको सिर्फ रिजल्ट दिखते हैं। तो अगर आप चाहते हो लोग आपको भी फॉलो करें, लोग आपकी भी प्रशंसा करें, आप भी सोशल मीडिया पे अपना कुछ एक अच्छी इमेज बना पाओ, तो दोस्त कुछ करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे ही अपने मन में थोड़ी रॉकस्टार ब्लॉकबस्टर मूवी बनाते रहोगे। अपनी जिंदगी की अगर ब्लॉकबस्टर मूवी बनानी है, कुछ अच्छा करना है, तो एक्चुअल में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और वो नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे बैठे रहो। तो जितनी भी सोशल मीडिया एप्स है उनको पहले तो डिलीट कर दो। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दो कि भाई मुझे दिन में 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट इसको देखना है शाम को, उसके अलावा मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। इसके अलावा सर और हमको एक्टिव कैसे रह सकते हैं? बिकॉज आपने देखा होगा यार, कई बार हम इतनी रील्स देख लेते हैं, इतने शॉर्ट्स देख लेते हैं ना, माइंड की ना बैंड बज जाती है। कुछ करा भी नहीं होता, माइंड एकदम थका थका फील करने लग जाता है। और थके हुए माइंड के साथ तो आपसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होने वाली। सो अवॉइड सोशल मीडिया। देन सर मैं क्या करता था, आई यूज टू हैव होम फूड, या आप कह लो हेल्दी फूड। जो भी घर का खाना बनता था चुपचाप वो खाओ। ठीक है, अगर आपका मन करता है नहीं सर मेरे को बढ़िया कुछ तड़कता भड़कता खाना है, छोले भटूरे खाने हैं, समोसे खाने हैं, मसाला डोसा खाना है, आप हफ्ते में एक दिन खा लो। ठीक है, जस्ट कीप वन डे वन टाइम। कि भाई मान लो संडे को आपने मम्मी को बोल दिया कि हमको लंच में कुछ अच्छा चाहिए बढ़िया वाला, या हमको संडे को इवनिंग में कुछ बढ़िया खाना है, तो वो आप एक टाइम पर्टिकुलर फिक्स कर लो। बट रोज रोज अगर इस तरह की चीजें खाओगे तो मोटे भी हो जाओगे। और मोटे इंसानों से कोई भी मतलब, ऐसे मैं बता दूं ना आपको, देखो ऐसे बोला जाता है कि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमको एकदम ऐसे सबके साथ न्यूट्रल रहना चाहिए। मैं भी यार एक टाइम पे ना 105 किलो का था। आई वॉज ऑल्सो 105 kgs। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब मैं इतना मोटा आदमी था ना, ना मुझे खुद को अच्छा लगता था, ना मैं दूसरों को अच्छा लगता था। ठीक है, एंड धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड शेडिंग माई वेट, कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी एक एक्टिवनेस आई, खुद भी अच्छा लगने लगा, एंड कहीं ना कहीं लोगों ने भी अच्छा बेटर एक्सेप्ट किया। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी एकदम बढ़िया स्मार्ट लगो, ठीक है, एकदम अमेजिंग फिट पर्सनैलिटी रखो, सो यू शुड अवॉइड द बाहर का खाना। ओके सर। देन द नेक्स्ट एंड वेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे हाइड्रेटेड। सर स्टे हाइड्रेटेड का मतलब है पानी वानी पीते रहो। अब लगाओ पानी के दो दो घूंट। इतनी देर जो मैंने बड़बड़ करी, इससे कहीं ना कहीं मैं थक गया था। हल्का हल्का सा मैं थका थका फील कर रहा था। अब जैसे ही मैंने पानी के दो घूंट लगाए, अगेन एक नई जिंदगी मिल गई, अगेन एक अच्छी फील आ गई, एक फ्रेशनेस आ गई। तो जहां पे भी आप पढ़ने बैठे हो, आपके पास कम से कम एक से दो वाटर बॉटल होनी चाहिए। अगर आप एक दो वाटर बॉटल लेके बैठोगे तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप सवाल कंप्लीट करते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते जा रहे हो, और जैसे आपको थोड़ी ना बॉडी में हीट फील हो, देखो हीट फील होगी, आपका जो दिमाग जो इतने टाइम से शांत बैठा हुआ था, उसको आप काम पे नहीं लगा रहे थे, अगर उसको यूज करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। एंड जो वो हीट जनरेट हो रही है उसको डील करने के लिए, उसको एक फ्रेशनेस देने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
तशरीफ को उठाओ, थोड़ा वॉक करने जाओ। तो जैसा मैंने आपको बोला, कुछ कुछ आपके ब्रेक्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मैं थोड़ी जंपिंग वगैरह कर लेता था, 50-50 के आई थिंक 3 सेट में लगाता था, जंपिंग जैक्स वगैरह के, थोड़ा कूदना, थोड़ा वॉक करना, थोड़ी जॉगिंग करना। तो कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको वॉक और जॉगिंग के लिए निकालने चाहिए। इससे अगेन क्या होगा, आपकी बॉडी एक अच्छे मोशन में आ जाएगी, योर बॉडी विल फील वेरी वेरी गुड, एंड आपकी जो स्टडीज है उसमें भी आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये 4 चीज़ों को मैं करता था, and you can also try. And the sir, now the last 2 most important things, mindset to stay consistent. देखो, आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे, मैं बताऊं 90% ऐसे लोग होंगे, ये इस चीज को 1-2 दिन फॉलो कर लेंगे, 1-2 दिन फॉलो कर लेंगे, बट तीसरे दिन आप हार मान जाओगे। मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूं, बस की नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो आप, हमको चैलेंज कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी बस की नहीं है कि तुम इसको 2-3 दिन से ज्यादा फॉलो कर पाओ। लो, बोला तुम्हारे मुंह पे। सर आप हमारी ईगो हर्ट कर रहे हो। मैंने कहा क्या ईगो हर्ट हो रही है, तुम भी जानते हो रियलिटी। डू यू थिंक इट इज इजी टू स्टे कंसिस्टेंट? आंसर इज नो। अब मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं टू डेवलप दैट माइंडसेट टू स्टे कंसिस्टेंट। क्या था मेरा माइंडसेट जिसने मुझे हेल्प किया टू स्टे कंसिस्टेंट, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू। सबसे पहले याद है मैंने आपको क्या बोला था? हाँ सर, अपना प्लानर बनाओ। जितने भी महीने बचे एग्जाम को लेके, उसका आपके पास प्लानर रेडी होना चाहिए। अगर प्लानर रेडी नहीं होगा, आप इधर उधर भटकते रहोगे। कभी एक दिन पढ़ाई करोगे, एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे, फिर तीसरे दिन पढ़ाई करोगे, फिर चौथे दिन नहीं पढ़ोगे, पांचवें दिन नहीं पढ़ोगे, फिर छठे दिन पढ़ोगे। आपको समझ ही नहीं आएगा आप चल कहां रहे हो। क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज की टीचर ने सिखाया था, फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। फिर से बोल रहा हूं, फेलिंग टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। यानी अगर आप प्लान नहीं बना रहे, मतलब आप प्लान बना रहे हो फेल होने का। यह बात हमेशा याद रखना। तो सर हम क्या करें? चुपचाप अपना प्लान बनाओ। अगर आपको पता होगा कि मुझे 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, तो आपको अपने डे की वैल्यू पता चलेगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, अगले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे इसमें ये सारे सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। जब पता चलेगा 10 दिन इंपॉर्टेंट है, तो 10 दिन के बाद पता चलेगा जो कल का दिन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के टारगेट्स अचीव नहीं किए तो फिर बाकी टारगेट्स आगे खिसक जाएंगे। So unless you plan, how will you realize the importance of a single day? Because हमको क्या लगता है ना, हम इतने बेवकूफ हैं, इतने गधे हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार एक दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा। भाई यही तो मेंटेलिटी है जिससे बाहर निकलना है। हमको इसी चीज को तो समझना है। सॉरी मैं थोड़ी हार्श लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, बट प्रॉब्लम ही यही है। आपको शायद ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होते हैं। अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो इसका मतलब पक्की बात है आप सुधरना चाहते हो, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू, कि आप कहीं ना कहीं सुधरना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो। तभी मैं आपको एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ बड़ा भाई, आपको जो बोलना है बोल लो। मैं आपको यही चीज समझाने के लिए बैठा हूं। ठीक है सर, समझ गए। तो यही चीज आपने करनी है। आपको हर दिन की अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। वो पता होगी तभी आप उस दिन को वैल्यू करोगे और उस दिन अच्छा पढ़ोगे। प्लस एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लानर तो हेल्प करेगा, और उसके साथ आपने एक ये लाइन हमेशा याद रखनी है, फॉलो योर प्लान नॉट योर माइंड। आपका माइंड इतना बदमाश है ना, इतना नटखट है, इसका पढ़ने का मन ही नहीं करता। मैं कहता हूं पढ़ना भाड़ में गया, इसका मेहनत करने का मन ही नहीं करता। इसका मन करता है बड़ी बड़ी नींदें लो, पूरा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करो, फिर उसके बाद वापस सो जाओ, और खाना खाओ, और खाने में भी बाहर का खाना खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। यानी जितनी चीजें आपके लिए खराब है वो सारी आपके माइंड चाहेगा। तो हमेशा आपने यही करना है, फॉलो योर प्लान नॉट योर माइंड। अगर माइंड के भरोसे चले, मन के भरोसे चले, भाई मन है चल चल, ठीक है, जहां इसको माया दिखती है ना, ये वहां उसके पीछे भागने लगता है। अच्छा खाना मैं खाऊंगा, काम चोरी मैं करूंगा, ढेर सारी नींद मैं लूंगा, जितनी भी खराब चीजें आपके लिए, उसके पीछे आपका माइंड भागेगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग योर प्लान नॉट योर माइंड। कभी भी इस बदमाश के भरोसे मत चलना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। ठीक है सर, ऑलवेज फॉलो योर प्लान। नेक्स्ट थिंग, डोंट टेक ब्रेक्स। सर इतने सारे तो ब्रेक डाले आपने इसमें, और अब कह रहे हो ब्रेक नहीं लेने। भाई ध्यान से सुनो, मैं यहां फुल डेज ब्रेक की बात कर रहा हूं। जितना हो सके पूरे दिन के ब्रेक्स को अवॉइड करो। सर ऐसा क्यों? देखो मैं बताता हूं। आपने एक कंसिस्टेंसी डेवलप करी रोज पढ़ने की,
एक दिन आप पढ़े, 2 दिन आप पढ़े, 3 दिन आप पढ़े, आपका एक फ्लो बनता है। चौथे दिन पढ़े, 5वें दिन पढ़े, छठे दिन पढ़े, आपका एक फ्लो बन रहा है। अब आपकी बॉडी उस पर अडेप्ट करने लग गई है, आपकी बॉडी को समझ आ गया कि अच्छा यही फ्लो चलने वाला है। 6-7 दिन के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रात को आप अलार्म लगा के तो सोगे, बट जिस टाइम पे आप उठोगे ना, आप खुद देखोगे आपके सामने अलार्म बज रहा है। यानी अलार्म आपकी बॉडी का खुद का अपना सेट हो जाएगा। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस प्रोसेस। एक टाइम ऐसा आएगा 6-7 दिन बाद, 7-8 दिन बाद, आपको ऐसा लगेगा अब आपकी बॉडी का ना खुद एक बॉडी क्लॉक सेट हो गया है, कि बॉडी को पता चल गया इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना, और इस तरह से सारी चीजें करनी है। एंड दैट विल बी द मोस्ट सिंपल थिंग टू फॉलो। अब सर, जिस रूटीन में आपने अपनी बॉडी को डाला है ना, अगर आपने उस रूटीन से उसको निकाला तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो ट्राई टू नॉट ब्रेक योर रूटीन। पूरे पूरे दिन के ब्रेक्स प्लीज मत लेना। अगर आपको ब्रेक लेना भी है ना, तो हल्का फुल्का शाम को ले लो, 2-3 घंटे का, 4 घंटे का। बट जो पूरे दिन का ब्रेक है उसको आपने प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो हमारा ना ऐसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर 99.99% लोगों के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ ये चीज क्यों कर रहा हूं? बिकॉज एक इंसानियत का तो रिश्ता है। यस सर। एंड मुझे पता है यार, दिल कितना दुखता है ना, अगर वो एक हमारा रूटीन सेट हो और वो रूटीन ब्रेक हो जाए, एंड इट इज सो टफ अगेन टू गेट बैक इनटू द रूटीन। सारा मामला खराब हो जाता है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो प्लीज मेरी अगेन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डोंट टेक दिस फुल डे ब्रेक। आपने पूरे दिन के ब्रेक्स अवॉइड करके चलने हैं, अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, अनलेस इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कांट अवॉइड। आप एक पूरे दिन का ब्रेक नहीं लोगे। और अगर मान लो खुदा ना खास्ता, आपको ऊपर वाले का वास्ता है, अगर आपने किसी एक दिन ब्रेक ले भी लिया, तो अगले दिन यू नीड टू गेट बैक विद द सेम एनर्जी। आपने उसमें वापस आना ही आना है। क्या ये डील डन है? डन है सर। साथ ही साथ ऑलवेज हैव अ मेंटोर। आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए जिसको आप लुक अप टू कर सको अपनी इस जर्नी में। सर अब ये मेंटोर कौन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मैं आपको अपना बताता हूं। जैसे आई यूज टू लुक अप टू द AIRs, ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ नवंबर 19 एग्जाम्स। तो जैसे मैंने अपना CA फाइनल का एग्जाम नवंबर 20 में निकाला था, तो जो मेरे से पहले AIR 1 लेके आए थे ना, उनका नाम था सूर्यांश अग्रवाल, ठीक है। आई यूज टू लुक अप टू हिम। मैंने इनसे बात की थी तो इन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई थी। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना कि प्लानर बनाओ, फिर उसके बाद 3 मंथ्स का प्लानर बनाओ, डेली प्लानर बनाओ, ये सारी इनसाइट्स आई गॉट फ्रॉम हिम। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू शेयर विद यू। एंड सी, उनकी AIR 1 आई, मैं भी 8 तो ले ही आया। तो भाई, जब आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मेंटोर रखते हो ना, तो आपको भी ना एक राह मिलती है, एक दिशा मिलती है कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। सी, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको भी पता है इस एग्जाम में सबकी बस की बात नहीं है पास होना। प्रॉब्लम पता है क्या है? सबकी बस की पास होना नहीं है, सबकी बस की कंसिस्टेंट रहना नहीं है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। किसी की बस की नहीं है, 90% की बस की नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली इन चीजों को फॉलो कर सके। बट दोस्त, हमको उस टॉप 10% का पार्ट बनना है, हमको उस टॉप 15% का पार्ट बनना है जो कंसिस्टेंट रह सके और जो कहीं ना कहीं टारगेट्स अचीव कर सके। सो डोंट लुक आफ्टर द फेलियर्स, लुक एट द पीपल जिन्होंने वो अचीव किया जो आप कहीं ना कहीं अचीव करना चाहते हो। तो मैं इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता था, मैं इनसे गाइडेंस लेता रहता था कि सर इस सब्जेक्ट पे कैसे डील करें, इस कॉन्सेप्ट में कैसे डील करें। ऐसा नहीं रोज इनको परेशान करता था, हफ्ते में एक बार, कभी कभार 20 डेज में एक बार, कभी 1 महीने में एक बार, जस्ट एक बार एक कॉल भी हो जाती थी ना, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आई यूज टू फील वेरी गुड। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनकी जो जर्नी थी उसने मुझे इंस्पायर किया कि जब ये बंदा कर सकता है तो यार मैं भी कर सकता हूं, जब ये डिसिप्लिन रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूं। एंड अगर आपके पास कोई ऐसा होता है ना, तो पर्सन टू लुक अप टू, द जर्नी बिकम्स वेरी वेरी इजी। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रियली हेल्प्ड मी इज स्टडी इन ग्रुप्स। सर स्टडी इन ग्रुप्स का ये मतलब नहीं पूरे टाइम एक जूम कॉल लेके बैठ गए, ठीक है, और स्टडी का नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरी स्टडी जर्नी में मेरे साथ 2 लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। ये दोनों दोस्त मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे बने। तो जो CA की आर्टिकलशिप होती है 2-3 साल की, उस टाइम पे आई फाउंड दीज 2 पीपल इन EY। एक है निशित और एक है शिवॉन। हम तीनों ने साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट करी 5 महीने की। अब सर फायदा क्या होता है पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का? देखो दोस्त भी अगर हो ना, तो वो पॉजिटिव होने चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टे पॉजिटिव। अब सर इससे क्या होता था, मान लो किसी दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं देखता था निशित और शिवॉन पढ़ रहे हैं, तो ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि अच्छा ये दोनों पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ।
किसी दिन मेरा और निशित का पढ़ने का मन है, शिवान का पढ़ने का मन नहीं है, तो वो देखता था ये दोनों पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो इससे क्या होता था ना, इससे एक सिनर्जी बनती थी और तीनों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया और तीनों पहली बारी में एग्जाम क्लियर कर गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ एक दो दोस्त हैं जो थोड़े पॉजिटिव है, जो थोड़ा कहीं ना कहीं उनके मन में है यार हमको एग्जाम क्लियर करना है, उनका साथ मत छोड़ना, उनसे कनेक्टेड रहना। भले ही दिन में 10 मिनट बात हो, 5 मिनट बात हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद दैम। इससे क्या होगा, आपको लगेगा यार ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। एंड किसी ने सही कहा है, जो कलयुग है ना, कलयुग जिसमें हम आजकल हैं, इट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो ना, तो आप जिंदगी में हमेशा तरक्की करते हो। अकेले अकेले रह के आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ कई सारे लोग होते हैं, वो अपनी स्टडी लीव में सिर्फ अकेले एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, ना तो अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, फ्रेंड्स छोड़ो वो अपने फैमिली मेंबर से भी बात नहीं करते। कितना गलत है। फिर आपको क्या होगा सर, वही होगा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और कुछ होगा ही नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे सराउंडेड विद पॉजिटिव पीपल जिनके साथ आप अपने थॉट शेयर कर सको। अगर मुझे किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही होती तो मैं इनसे शेयर करता था, तो इससे क्या होता था ना, मुझे पता चलता था सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो निशित की भी प्रॉब्लम है, ये तो शिवोन की भी प्रॉब्लम है। एंड जब पता चलता है ना प्रॉब्लम सबकी है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहती। तो अगर आपके पास ऐसे पॉजिटिव पीपल हैं, इट्स ग्रेट। अगर नहीं भी हैं तो मैं तो आपके साथ हमेशा हूँ, मेरा साथ आपके साथ हमेशा है, मेरी ये वीडियोस आपके साथ हमेशा है। तो आप हमेशा मेरे साथ तो भैया कनेक्टेड रहो। रोज टेलीग्राम चैनल पे आई मेक श्योर एक गुड मॉर्निंग का प्यारा पॉजिटिव मोटिवेशनल मैसेज मैं शेयर करूँ, ठीक है। उसके अलावा इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहेंगी टिल योर एग्जाम्स, तो आप एटलीस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी प्रॉपरली। गॉट इट सर। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई कुछ भी कह ले, कोई कितना ही आपको मोटिवेट कर ले, आप नहीं पढ़ोगे अगर आपका वाई क्लियर नहीं है। पढ़ क्यों रहे हो, क्यों क्लियर करना है सीए एग्जाम, ये क्लियर होना चाहिए। मेरा वाई क्या था सर, मुझे बनना था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। थक गया था मैं ये फील कर करके कि यार मुझे आज भी अपने पापा से पैसे लेने पड़ते हैं, ठीक है। पापा को कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने में, वो तो अच्छा, उनको तो अच्छा लगता है देने में, बट अंदर से कहीं ना कहीं आता है इतना बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, वो बोलते हैं ना इतनी बड़ी हो गई हो, ठीक है, तो इतना बड़ा हो गया हूँ, आज भी पापा से पैसे लिए जा रहा हूँ, तो शर्म आती है। एंड एट दैट मोमेंट यू रियलाइज कि जब पापा ने इतनी मेहनत करी है मेरे लिए, मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए, कॉलेज एग्जाम्स क्लियर कराने के लिए, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ व्हेन इट इज माय टाइम टू स्टडी, टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, why shouldn't I give my best? सो आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं मैं उनको अच्छा फील कराना चाहता था, बिकॉज यार देखो आपके भी पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी एज पे पहुंच गए होंगे जहां आप भी चाहोगे यार कि एक टाइम तक ये काम करें, उसके बाद आई शुड सपोर्ट देम, ठीक है, आई शुड मेक देम फील कंफर्टेबल। सो मेरे मन में एक वाय तो ये क्लियर था कि अगर एक बार सीए की डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद एक अच्छी जॉब वगैरह लग जाएगी, कुछ अच्छा कर लूंगा जिंदगी में, तो इतना पैसा कमा लूंगा कि खुद का भी ख्याल रख सकूं अच्छे से और फैमिली का भी ख्याल रख सकूं। एंड दूसरी चीज, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे मन में हमेशा से एक ख्वाब था बॉलीवुड की पिक्चरें देख देख के, यार कभी ना एक्टर बनना है, ठीक है, कभी एकदम बढ़िया वाला एक्टर वगैरह बनना है, बॉलीवुड में जाना है। हाँ, शाहरुख खान का फैन था मैं। तो मुझे लगता था यार ये इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, इसमें कैसे मौका मिलेगा, ठीक है, और अगर मौका नहीं मिला तो मैं जिंदगी में फिर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं एक फेलियर बन के रह जाऊंगा। तो अपने हाथ में एक सॉलिड डिग्री होनी चाहिए कि मान लो अगर वहां पे कुछ नहीं भी हुआ ना, एटलीस्ट इतनी जॉब तो लग जाए कि महीने का 1 लाख रुपए तो कमा ले, महीने का 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो कम से कम बन जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी सीए कोर्स ने मुझे दी, एंड कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स इतने अच्छे लगते थे, तो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कोर्स। तो अगर मेरा वाई क्लियर था ना, दैट रियली हेल्प्ड मी टू स्टडी डेली, कहीं ना कहीं इसने मुझे बड़ा हेल्प किया टू स्टडी डेली। सो ये दो चीजों ने kept me motivated, you can say internally, to keep consistent, to maintain my consistency. So that's it for right now। हमेशा ये याद रखना, डिसिप्लिन इज मोर देन मोटिवेशन, ठीक है। जो भी ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो आप ये वीडियोस वगैरह देखते हो जिनसे आपको एक फील गुड फैक्टर आता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, बट अल्टीमेटली जो आपको रॉकस्टार बनाएगा दैट विल बी योर डिसिप्लिन। तो हमेशा आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है ओवर द मोटिवेशन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, you don't study when you feel good, but when you study then only you feel good। तो ये मत सोचो आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ता हूं, दोस्त नहीं, मन को मनाओ, किताबों को उठाओ।
बिकॉज जब आप किताबें उठाओगे, अपने टारगेट्स अचीव करोगे, तो अपने आप आपका मन अच्छा अच्छा फील करेगा। व्हेन यू स्टडी यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड। तो अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ भी वैल्यू एडिशन करी हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, ताकि इससे बाकी एस्पिरेंट्स की भी मदद हो सके। कमेंट करके जरूर लिख देना दैट आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है, दैट इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पार्ट इस वीडियो का आपका अच्छा लगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह या एक अच्छे बेटी की तरह मेक श्योर जो भी आपका बचा हुआ टाइम है फॉर योर एग्जाम्स यू आर गिविंग योर बेस्ट, बिकॉज हमेशा ये याद रखना ये टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। एंड द फीलिंग ऑफ रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर आप चाहते हो कि जीवन भर आप अच्छा फील करो, जीवन भर आपके मन में ये रहे कि जब वो मेरा टाइम था मैंने अपना बेस्ट दे दिया, तो दोस्त अभी वो टाइम है, अभी वो टाइम है जब आपको अपना बेस्ट देना है। सो आई नो यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड पर्सन, जस्ट स्टे लाइक दिस, जस्ट मेंटेन दिस थिंग। एक अच्छे बच्चे की तरह अच्छे से मन लगा के पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स इट फॉर राइट नाउ। Thank you so much for watching this video till now. Stay subscribed to this channel for more such videos. And yes, टेंशन लेके स्ट्रेस लेके आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ, तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो।